अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ उमर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। और टॉपिक है आज का हमारा बेसिक टॉपिक है गुड्स एंड सर्विसेज, अशिया और ख़िदमत के बारे में। फ़र्स्ट हम डिस्कस करेंगे गुड्स, अशिया क्या होती हैं। सिंपल जो चीज़ें हम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल करते हैं वो गुड्स कहलाती हैं, ठीक है। In the world, every person use goods to satisfy the needs like wheat. ठीक है, दुनिया में हर शख्स कुछ ना कुछ इस्तेमाल करता है अपनी ज़रूरत ज़िंदगी को पूरे करने के लिए। वो हमारी गुड्स कहलाती हैं। उसमें नंबर 1 है वीट, ऑयल, राइस, बाइक, कार, बुक्स, पेन, etc आर द एग्जाम्पल। ये तमाम चीज़ें क्या हैं? गुड्स हैं। और सर्विसेज क्या होती हैं? सर्विसेज इज़ अ पर्सन वर्क, ठीक है। सर्विस जो है वो कोई ना कोई काम होता है किसी शख्स का, किसी पर्सन का। आफ्टर वर्क द पर्सन अर्न मनी, और इसके बाद वो शख्स कुछ ना कुछ पैसे कमाता है। लाइक टेलर, एक दर्जी, डॉक्टर, टीचर्स, लॉयर, बाइक मैकेनिक्स, etc। ये तमाम चीज़ें ये तमाम लोग क्या कहलाते हैं? ठीक है, ये सर्विसेज कहलाते हैं। टीचर, डॉक्टर, लॉयर, टेलर, ये लोग सर्विसेज में शामिल हैं। आगे हमारी गुड्स की काइंड्स हैं, डिफरेंट काइंड्स हैं, उसको हम देखते हैं। नंबर 1 है हमारे पास मटेरियल गुड्स, विच गुड्स वी कैन सी और टच लाइक बाइक, मीट एंड क्लॉथ। मटेरियल गुड्स मीन्स है जी मादी अशिया, वो अशिया जिनको हम देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो मटेरियल गुड्स यानी मादी अशिया कहलाती हैं। उनमें बाइक, मीट, क्लॉथ एंड सम अदर गुड्स। अब ये होगी मटेरियल गुड्स। नेक्स्ट में हमारे पास है फ्री गुड्स, मुफ्त अशिया। ऐसी अशिया जो हमें कुदरत ने मुफ्त अदा की हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उस पे हमें कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, वो हमारी क्या कहलाती हैं? वो फ्री गुड्स कहलाती हैं। उनकी एग्जांपल है एयर, वाटर, सनशाइन्स एंड लव ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। हवा, पानी और सूरज की रोशनी। और लास्ट एग्जांपल है मोहब्बत, प्यार सिर्फ वालिदैन की तरफ से हमें मुफ्त मिलता है और किसी शख्स की तरफ से आजकल हमें मुफ्त फ्री नहीं मिल सकता। तो नेक्स्ट हम पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक गुड्स। अब इकोनॉमिक गुड्स दोज गुड्स विच वी कंज्यूमर सम पेमेंट, ठीक है। वो गुड्स जिस पे हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं और पेमेंट करते हैं, वो इकोनॉमिक गुड्स कहलाती हैं। लाइक बाइक, मोबाइल फ़ोन, क्लॉथ, शुगर, साल्ट एंड एनी गिफ्ट। और कोई भी तोहफ़ा तहफ़ जो हमने किसी को देना होता है वो भी इकोनॉमिक गुड्स में शामिल होता है। वो भी बग़ैर पेमेंट के हासिल नहीं किया जा सकता किसी को देने के लिए। अच्छा, नंबर 4 पे हमारे पास है नॉन इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। उसमें है दोज गुड्स वी कैन नॉट सी और टच, ना हम देख सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं नॉन इकोनॉमिक में, बट गुड्स हैव द क्वालिटी सेटिस्फाई द नीड्स लाइक टीचर, इलेक्ट्रिक वर्कर्स, etc। अब नॉन इकोनॉमिक गुड्स और सर्विसेज में वो चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि हमारे पास सर्विसेज में डॉक्टर है, डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है, उसका मुआयना करता है और उसके बाद हमने क्या हमें मेडिसिन रिक्वायर करता है और उसके बाद हम उसे पेमेंट्स करते हैं। और इसी तरह एक इलेक्ट्रिक वर्कर है, हमारे घर की कोई मशीनरी और कुछ अदर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तो उनको सही करने के लिए हम इलेक्ट्रीशियन से राबता करते हैं। वो आके अपना काम से अंजाम देता है और हमारी उस चीज़ को रिपेयर कर देता है, उसके बाद हम उसे पेमेंट करते हैं। ये क्या है? नॉन इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज कहलाती हैं। नंबर 5 पे हमारे पास है कंज्यूमर गुड्स। ये पॉइंट है कंज्यूमर गुड्स दोज गुड्स विच वी यूज़ एंड सेटिस्फाई आवर
नीड्स। अब कंज्यूमर गुड्स वो चीज़ें हैं जो हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को और अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो कंज्यूमर गुड्स कहलाती है। लाइक पेन, ठीक है, लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद क्लॉथ पहनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, फूड आइटम्स का इस्तेमाल करते हैं, बाइक, कार्स, ये तमाम चीज़ें हम परचेज़ करते हैं ट्रैवलिंग की सूरत में, ये कंज्यूमर गुड्स कहलाती हैं। उसके बाद है कैपिटल गुड्स। Capital goods, those goods which cannot fulfill the desire and needs, but these goods have the quality to satisfy and fulfill our needs. अब जो कैपिटल गुड्स होती हैं वो फुलफिल द डिज़ायर, ठीक है, वो क्या करती हैं, विच कैन नॉट फुलफिल द डिज़ायर एंड नीड्स, बट दीज गुड्स हैव द क्वालिटी टू सेटिस्फाई द नीड्स। ठीक है, कैपिटल गुड्स, सॉरी, ये यहाँ पर कैपिटल गुड्स दोज गुड्स विच फुलफिल द डिज़ायर, ठीक है, विच फुलफिल द डिज़ायर एंड नीड्स, बट दीज गुड्स हैव द क्वालिटी टू सेटिस्फाई द नीड्स। उसमें हमारे पास मनी है, मशीन है एंड अदर थिंग्स, ठीक है, लैंड भी आ जाती है हमारे कैपिटल में, हमारा गोल्ड सिल्वर भी आ जाता है। यहाँ पर आपने ये करना है, कैपिटल गुड्स दोज गुड्स विच फुलफिल द डिज़ायर, ठीक है, कैन नॉट को यहाँ पर नहीं आएगा, ये यहाँ आएगा विच फुलफिल द डिज़ायर एंड नीड्स। उसमें हमारे पास मनी, मशीन्स एंड टूल्स ETC, ये कैपिटल गुड्स हमारी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा raw materials. Raw material those goods which we use and make some other goods like wood, iron, cotton etc. अब रॉ मटेरियल वो चीज़ें होती हैं जिससे हम कुछ दूसरी चीज़ें भी बना पाते हैं। उसमें नंबर 1 आयरन से मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं, कॉटन से भी मुख्तलिफ़ चीज़ें बना सकते हैं, धागा बनाते हैं और पहनने के कपड़े वगैरह बनाते हैं। ये क्या है, ये रॉ मटेरियल में शामिल होते हैं। अब सेमी फर्निश्ड गुड्स आ जाती हैं। सेमी फर्निश्ड गुड्स like iron wire and skin of different animals and cotton। अब नीम तैयारशुदा अशिया जिससे हम आगे चलकर मज़ीद अशिया को बनाते हैं, जैसे कि चमड़े से हम जूते बनाते हैं, कॉर्पेट बनाते हैं, जैकेट्स वगैरह बनाते हैं। अब वो पहले एनिमल की स्किन को मतलब चमड़े में कन्वर्ट किया गया, ठीक है, ये नीम फर्निश्ड हो गई। फिर आगे जब उसको मज़ीद हमने गुड्स पैदा की तो उससे क्या होते हैं, ये चीज़ें नीम फर्निश यानी सेमी फर्निश्ड गुड्स कहलाती हैं, नीम तैयारशुदा अशिया जिससे आगे चलकर हम मज़ीद गुड्स को तैयार करते हैं। अब फाइनल गुड्स वो हैं द फाइनल गुड्स विच वी यूज़ एंड मेक सम अदर गुड्स एंड सेटिस्फाई आवर नीड्स। अब फाइनल गुड्स से वो चीज़ें होती हैं जो हमारे पास जिससे हम कुछ और चीज़ें भी बना सकते हैं और वो मुकम्मल तौर पर हमारे पास तैयार कंडीशन में पाई जाती हैं, लाइक मशीन। अब मशीन हमारे पास टोटली तैयार कंडीशन में पाई जाती है, ठीक है, फिर हम उससे भी मज़ीद गुड्स को बना सकते हैं, जैसे कि सिलाई मशीन है, वो हमारे पास कम्प्लीटली तैयार होती है, फिर उससे हम मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े वगैरह सिलाई करते हैं। ट्रैक्टर है, मुकम्मल तौर पर हमारे पास तैयार होता है, फाइनल गुड्स बन जाती है, पर हम उससे आगे क्रॉप्स वगैरह को तैयार करने में मदद लेते हैं। बट अ फैन, अभी एग्जांपल है, बट अ फैन इफ़ वी यूज़ इन द हाउस, अगर एक पंखे को हम घर में इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारी क्या कहलाएगी, वो गुड्स कहलाएगी। बट इफ़ वी यूज़ इन आवर इंडस्ट्री एंड फैक्ट्री, लेकिन अगर यही हम फ़ैन को अपनी इंडस्ट्री और फैक्ट्री में इस्तेमाल करेंगे, ये हमारा क्या कहलाएगी, हमारा कैपिटल बन जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद है पब्लिक और प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव द ओनरशिप्स, ठीक है, जिसमें कुछ न कुछ विच हैव द ओनरशिप्स मेन मलकियत पाई जाती है, जैसे कि उमर्स, बाइक्स एंड चॉकलेट्स एंड बैंगल्स, निमराज चॉकलेट्स एंड बैंगल्स ET
सी। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें एक ऑनरशिप पाई गई है, मलकियत है, उमर्स बाइक, उमर की बाइक। ये है जी प्राइवेट गुड, जो भी आपकी पर्सनली चीज़ें होती हैं। अब पब्लिक गुड्स क्या होती हैं? पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स विच प्रोवाइड गवर्नमेंट फॉर द पब्लिक। अब पब्लिक गुड वो गुड्स होती हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है पब्लिक को, लाइक एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड ट्रांसपोर्ट, रेलवे। तालीमी इदारे हैं और ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास रेलवे वगैरह हैं, ये इंस्टीट्यूट कहलाते हैं। यही हमारी पब्लिक गुड्स होती हैं। स्टूडेंट, आपको मेरे ख्याल में अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये बेसिक कंसेप्ट था जो मैंने आपको डिटेल की सूरत में एक्सप्लेन किया है। अल्लाह हाफिज़।